जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं चंडीगढ़ कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि बहुत से भाइयों को बेसब्री से इंतजार था। और इंतजार क्यों ना हो, अभी बहुत से भाई हमारे बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि अरे यार, ये तो फॉर्म अभी ऑनलाइन ही नहीं चल रहा है, क्योंकि इसका डेट 27 तारीख से था। 27 मई से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला था। बहुत से भाई 27 में ट्राई किए, 28 में ट्राई किए, 29 में एकदम परेशान हो चुके हैं लोग कि अरे यार, ये तो फॉर्म ही ऑनलाइन नहीं हो रहा है। लेकिन आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी है कांस्टेबल की, उसका फॉर्म अभी आपका ऑनलाइन होना शुरू हो गया है 1 तारीख से। तो जिन भाइयों को इसका बेसब्री से इंतजार था, वो लोग इसको भरने से पहले इस पूरी वीडियो को देखें, ताकि आपको पता चल सके कि हम भरने योग्य हैं कि नहीं। ये ऑल इंडिया भर्ती है। ऑल इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए सर्वप्रथम आपके पास वो योग्यता है कि नहीं। 12 पास तो इसमें मांगा गया है, सिंपल है। लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जिससे आपको लाभ मिलने वाला है। बहुत सी ऐसी चीज है जिसे आपको भरने के लिए अनिवार्य भी मांगा है। तो तमाम चीजें आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। छूट की भी बात बताएंगे, उम्र की भी बात बताएंगे कि 18 साल से लेकर के 45 साल तक वाले युवा इसको भर सकते हैं। 18 से 30 तो नॉर्मली है, लेकिन जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए 45 एज रखी गई है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि भर्ती से संबंधित XYZ हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसका हम आपको नोटिफिकेशन अभी दिखाएंगे। नोटिफिकेशन दिखा करके आपको समझाएंगे, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ यार, इसमें इस मांगा गया, इतना वैकेंसी है, तो हम इसको भरने योग्य हैं कि नहीं है। बहुत से लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि कोई भी फॉर्म आता है उसको भर देते हैं बिना कुछ जाने समझे कि अरे यार, सब लोग भर रहे हैं, हम भी भर दें। तो बाद में पता चलता है कि अरे यार, हमने तो गलती कर दिया, इस फॉर्म को भर, कोई इसको हमको नहीं भरना चाहिए था। तो जो चीज मांगा जाता है उसके हिसाब से यदि आप अपने पास सब कुछ रखे हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको हम दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, यानी कि कांस्टेबल पद के लिए जो नोटिस जारी हुई है, यानी कि नोटिफिकेशन जो आया है वो आपके बिल्कुल सामने है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 20/5/2023 को न्यूज़ में खबर आई थी कि चंडीगढ़ कांस्टेबल भर्ती आने वाली है। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/5/2023 से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला था। बहुत से भाई हमारे ट्राई किए 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, लेकिन फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ। लेकिन फाइनली 1 तारीख से और 1 जून यानी कि 1/6/2023 से ऑनलाइन होना शुरू हो गया है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/6/2023 यहाँ पे दिया गया है आपका लास्ट डेट। फिर उसके बाद आपका रिटेन टेस्ट भी यहाँ पे बता दिया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटेन एग्जाम 23/7/2023, यानी कि ताबड़तोड़ प्रक्रिया होने वाली है। तो जो भी भाई इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, फुल डिटेल्स पहले ले लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ 700 टेम्परेरी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑफ ग्रुप सी इन द पे स्केल ऑफ सेंट्रल पे लेवल 3, यानी कि 700 पदों पे भर्ती होने वाली है। ऑनलाइन फॉर्म आपका भरा जाएगा और आपका ये जो सेंट्रल के माध्यम से वैकेंसी है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित का ही मतलब ये हो गया जिस पे केंद्र का शासन चलता हो। जिस भी राज्य पे केंद्र का शासन चलता हो उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो चंडीगढ़ में आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे केंद्र की चलती है। तो ये जो भर्ती आपकी चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सब कुछ करवाएगी और इसका जो पे होगा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही माध्यम से आपको मिलने वाला है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं CPC प्लस अलाउंस थ्रू URL मेंटेन्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ चंडीगढ़ पुलिस। आपको जो अलाउंस वगैरह भी इस पुलिस वैकेंसी में मिलने वाली है। और भी डिटेल्स यदि आप जानना चाहते हैं तो चंडीगढ़
police.gov.in वाली साइट जो है उस पर आप जाकर के संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। फ्रॉम 27/5/2023 से 17/6/2023 तक, यानी कि फॉर्म जिस दिन से पहली तारीख से ऑनलाइन चल रहा है और उसके बीच में जो कुछ भी आप जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। 11:59 रात में ये साइट बंद हो जाएगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रिफेटर वेबसाइट लिंक विल बी डिसेबल्ड, यानी कि आपका साइट 11:59 पे लास्ट फॉर्म वाले डेट के दिन बंद कर दी जाएगी। डिटेल्स ऑफ पोस्ट के बारे में आप थोड़ा सा जान जाइए। मेल फीमेल ESM टोटल पद, युवा अदर के लिए यहाँ पे 324 पद है, OBC के लिए 185, SC के लिए 130, EWS के लिए 61 पद। लेकिन यही ST कैंडिडेट के लिए कुछ भी नहीं बताया गया, तो ST कैंडिडेट परेशान ना हो, वो लोग जनरल में भाई फॉर्म भरें। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो आप जनरल में भर सकते हैं, तो जनरल में भर के आप ट्राई करिएगा। और टोटल पद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेल के लिए 393, फीमेल के लिए 223, ESM के लिए 84, टोटल पद यहाँ पे 700 पद यहाँ पे दिया गया है। और फिर उसके बारे में आपको दिखाते हैं। एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर द पोस्ट आर एज अंडर, यानी कि एज आपका 20/5/2023, यानी कि 20/5/2023 के तक आपका 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी 18 से 28 साल और SC कैटेगरी 18 से 30 साल। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, रिलैक्सेबल अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन वाले जो भी हमारे भाई होंगे, बड़े भाई, उनको 45 साल तक वो लोग मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपकी उम्र हो तो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो उम्र है, उम्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बताया गया है कि 20/5/2023 तक ही आपकी उम्र मान्य होगी, उसके बाद आपका मान्य नहीं होगा। फिर उसके बाद उम्र में भी छूट यहाँ पे मिलना है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे बी पे देख सकते हैं, अप टू 7 ईयर्स रिलैक्सेशन फॉर चंडीगढ़ होम गार्ड, यानी कि चंडीगढ़ होम गार्ड पद पे जो लोग भी रहे होंगे तो आप उनको उम्र में छूट मिलनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 साल रिलैक्सेशन फॉर दोज विथ सर्विस ऑफ 2 साल। 2 साल जो लोग होमगार्ड की नौकरी कर चुके हैं उनको 2 साल उम्र में छूट। 3 साल जो लोग होमगार्ड की भर्ती कर चुके हैं 3 साल की छूट। 4 साल जो लोग कर चुके हैं 4 साल की छूट। यानी कि इसी तरह से 7 साल तक के जो भी होंगे उनको 7 साल उम्र में छूट मिलनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपके लिए दिक्कत नहीं है भाई। सी पे यहाँ पे बताया गया रिलेक्शन फॉरवर्ड्स ऑफ वर्किंग और रिटायर्ड और डिसाइड। सी पे दिया गया है रिलेक्शन फॉरवर्ड्स ऑफ वर्किंग और रिटायर्ड, यानी कि जो लोग भी रिटायर हो चुके हैं या काम कर रहे हैं आज के डेट में उनको भी उम्र में छूट मिलना है 2 साल की और 3 साल की भी छूट मिलना है। 3 ईयर्स सिलेक्शन फॉरवर्ड्स ऑफ दोज हु डाइड इन सर्विस, जो लोग जिनके परिवार में कोई किसी की यदि मृत्यु हो गई होगी तो उनको 3 साल की छूट मिलनी है उनके परिवार में। मैक्सिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए 10+2 पास आपका होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ड्राइविंग स्किल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यही है भाई, 3rd पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। ड्राइविंग स्किल, आप इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है पोसेस ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव बोथ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स व्हीकल्स। आपके पास दोनों गाड़ियाँ चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, 2 चक्का और 4 चक्का, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑल कैटेगरीज की बात हो रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास लाइसेंस है, इसको आप क्लिक करवाइएगा यस। उसके बाद 4th पे कंप्यूटर स्किल्स, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, यहाँ पे सिर्फ ये मांगा गया है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो थोड़ा बहुत आज के डेट में सबके पास चलता है भाई, तो आप वहाँ पे करिएगा यस, आता है कंप्यूटर चलाना। एप्लीकेशन फ़ीस देखने के बाद तो होश ही उड़ जा रहा है भैया। अदर एंड OBC के लिए 1000 रुपया फीस है, सोच लो भैया 1000 रुपया फीस है। SC एंड EWS के लिए 800 रुपया। अब मजबूरी है, अब फॉर्म में जो डिटेल्स मिला है उसके हिसाब से फॉर्म भरना ही भरना है, तो भरिएगा आप सभी लोग, देखते रहिए।
क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एग्जामिनेशन एंड सिलेबस, आपका जो क्राइटेरिया है पहले रिटेन टेस्ट होगा। रिटेन टेस्ट में क्या होगा, क्या है, ऑल कैंडिडेट शैल बी पुट थ्रू OMR सीट बेस्ड रिटेन टेस्ट। आपका OMR सीट के हिसाब से रिटेन टेस्ट होगा। OMR सीट का मतलब ये नहीं कंफर्म हो रहा है अभी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा कि ऑफलाइन, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि OMR सीट आपको मिलनी है। फिर उसके बाद रिटेन टेस्ट वी शैल कैरी 100 मार्क्स, आपका जो टेस्ट होगा रिटेन एग्जाम 100 नंबर का होने वाला है। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड विल कैरी 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका 100 प्रश्न का 100 नंबर मिलना है। और एक प्रश्न का मल्टीप्लाई, यानी कि एक का जैसे एक ही प्रश्न का 4 ऑब्जेक्शन रहता है ना, ABCD, उसमें से एक को आपको क्लिक करना है। एक सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिल जाता है, और एक गलत करते हैं तो 1 नंबर एक गलत करते हैं तो 0.25 यानी कि 0.25 आपका नंबर कट जाएगा, यानी कि 4 गलत करते हैं तो 1 सही भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सही आंसर पे ही क्लिक करना है, यानी कि रंगना है। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटेन टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, आपका रिटेन टेस्ट जो होगा हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में और पंजाबी में, आपका जो पसंद है। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन द टेस्ट पेपर ओनली इन द लैंग्वेज सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा ना, तब उसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा लैंग्वेज चूज करने के लिए। हिंदी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि इंग्लिश में कि पंजाबी में, जो भी लैंग्वेज आज के डेट में फॉर्म भरते वक्त आपने चूज किया है उसी लैंग्वेज पे आपको रिटेन देना होगा। बाद में चल के आपका चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे बताया गया चेंज ऑफ मीडियम विल नॉट बी परमिटेड, यानी कि आपका जो है बीच में आप यदि लैंग्वेज बदलना चाहें तो नहीं बदलेगा। कट ऑफ मार्क्स फॉर रिटेन टेस्ट, यहाँ पे बताया गया उन लोगों का एक अनुमानित है कि जनरल कैंडिडेट 40% जाएगा कट ऑफ, और SC कैंडिडेट 35%, OBC कैंडिडेट भी 35%, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 30%। लेकिन इतना नहीं, उससे बेहतर करना होगा आपको, इतना आप जान जाइए। बोनस मार्क NCCC सर्टिफिकेट होल्डर विल बी ग्रांटेड एट द फॉलोइंग स्केल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड वाइड लेटर नंबर। यहाँ पे एक लेटर जारी किया गया है जो NCC कैडेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ उनके लिए, कि भैया NCCC सर्टिफिकेट वाले जो हैं 5% उनको छोड़ दिया जाए, और NCCB सर्टिफिकेट वालों को 3%, और NCCA सर्टिफिकेट जिसका है उसको 2% छूट दिया जाए। और हाइट वगैरह भी यहाँ पे आपको चलिए दिखाते हैं। आप यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट आप थोड़ा सा देख लीजिए। 1600 मीटर दौड़ना है। 18 से 30 साल तक वाले जो भाई हैं 6 मिनट 15 सेकंड टाइमिंग मिलेगी, और 30 से 35 साल वालों को 7 मिनट, और 35 से 40 465 सेकंड है, और 40 से 45 10 मिनट। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर दौड़ना है उनको, और 255 सेकेंड टाइमिंग, और यहाँ पे 30 से 35 साल तक वाली जो है 5 मिनट। और लॉन्ग जंप आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। मेल कैंडिडेट 3.95 मीटर है, और 18 से 30 साल तक वालों की बात हो रही है 3.95, और 30 से 35 साल तक वाले 9.80, और वहीं 35 से 40 3.65। इस तरह से आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट 2.74 मीटर है। और हाई जंप यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.14 मीटर मेल कैंडिडेट, और फीमेल कैंडिडेट 1.90 मीटर। और उसके बाद अभी हाइट इन सेंटीमीटर में अपना देखिए 170 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट 157.5 सेंटीमीटर। और रिलैक्सेबल फॉर द रेसिडेंट ऑफ नोटिफाइड हिल एरिया वाले जो भाई हमारे होंगे उनको 5 सेंटीमीटर लंबाई में छूट मिलता है। 165 उनका रहेगा तब भी चलेगा, और फीमेल 152.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल, जो लोग वर्ड्स ऑफ पुलिस पर्सनल में होंगे उनको भी 5 सेंटीमीटर छूट मिल रहा है। और चेस्ट 84 से 88 सेंटीमीटर है भाई, इतना ध्यान दीजिएगा। और 5 सेंटीमीटर हिल एरिया वालों को छूट मिलेगा, और जो WPP वाले हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर।
तो यही सब बातें थी, बाकी ये सब नीचे इंस्ट्रक्शन है। तो यही सब बातें थी दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक अपना फॉर्म ऑनलाइन जरूर करिए फटाफट। नोटिफिकेशन देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको मेरी संपूर्ण बात समझ में आई होगी। यदि किसी भाई को कुछ न समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।